ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस रथ यात्रा महोत्सव के कार्यक्रम में। आप लोग में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोगों को रथ यात्रा के बारे में मालूम नहीं है? अच्छा, मुझे आपसे कम मालूम है। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय मुझे बताया गया है कि हम जो रथ यात्रा है उसके पहले और रथ यात्रा तक उस पर चर्चा करेंगे। फिर आने वाले जो स्पीकर है वो जो जगन्नाथपुरी में जो जगहें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मेन क्लास राम प्रभु इवनिंग में टेम्पल हॉल में देंगे। तो ये जो रथ यात्रा है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, फेस्टिवल है। और ये रथ यात्रा क्या है? आपने अगर कल क्लास सुना होगा, हमारे मधु माधव प्रभु ने बताया कि रथ यात्रा का इतिहास क्या है। उन्होंने 3 कथाओं के बारे में वर्णन किया होगा कि कैसे रोहिणी माता भगवान की वृंदावन लीला के बारे में जब चर्चा करती है तब भगवान का ये रूप नारद मुनि देखते हैं और नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि मैं दारुब्रह्म जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होगा। उसकी एक और कथा है कि राजा इंद्रदुम्न की कथा है कि कैसे उनको बहुत इच्छा होती है तो नील माधव के दर्शन करने के लिए इच्छा होती है, लेकिन नील माधव के दर्शन नहीं होते। तो जो ब्रह्मा जी के 100 साल है उसमें 50 साल जो है उसमें नील माधव की पूजा होती है और जो बाकी के 50 साल है उसमें जगन्नाथ जी की। तो ब्रह्मा जी का जीवन और हमारा जीवन एक जैसा नहीं है। उनका लाइफ स्पैन 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है। वो महाविष्णु का एक सांस है। जब महाविष्णु एक सांस अंदर लेते हैं तो सब अंदर आ जाता है और फिर जब वो बाहर लेते हैं तो क्रिएशन होता है। तो आज हम ये जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है इसके बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन वो तो आगे वाले स्पीकर बताएंगे। मैं आज रथ यात्रा तक पहुंचने तक क्या क्या गतिविधि होती है रथ यात्रा के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल है ये बहुत ही प्राचीन है। ऐसा नहीं, ये बहुत सालों से चल रहा है। जबकि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने के माध्यम से ये जो रथ यात्रा है जिसको केवल उड़ीसा में लोगों को पता था और किसी को कहां पे किधर हो रहा है वो पता नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है वो आयोजन किया। यहां तक कि जब वो छोटे थे तो कलकत्ता में ही छोटा रथ यात्रा करते थे।
तब से उनको उनके हृदय में वो इच्छा थी रथ यात्रा करनी। तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से ये जो रथ यात्रा है, ये हम सब देश में आप जाएंगे तो आपको रथ यात्रा का आयोजन दिखाई देगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है तो क्या होता है, डॉक्टर उनके पास आता है। तो उसी प्रकार से लोग मंदिर नहीं जाते, वो सोचते अरे, तो भगवान खुद अपना मंदिर छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर बाहर उनको दर्शन देने आते। तो कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा है कि भगवान इतने करुणामयी हैं कि अपनी कृपा बांटने के लिए वो खुद अपना जो आराम है वो छोड़कर आ जाते हैं और सब तरफ देखते रहते हैं कि भाई कोई मिस ना हो जाए। तो क्या महत्व है, क्या बेनिफिट है अगर कोई रथ खींचता है? तो आज हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रभुपाद जी की कृपा से रथ की रस्सी को स्पर्श करने का और खींचने का। तो कहा जाता है कि जो ये रस्सी खींचता है वो जन्म मृत्यु चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से कैसे व्यक्ति बाहर निकल सकता है? कभी कभी हम सुनते हैं कथा में, कह रहे आप ये करेंगे ना तो आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आपने सुना होगा बहुत बार। तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोगत इच्छा नहीं, जो हृदयपूर्वक इच्छा है, जो आत्मा की इच्छा है, वो पूरी होती है। क्योंकि हमारे मनोपूर्वक जो इच्छाएं हैं वो तो ऐसा कहा जाता है कि अगर समझो पूरा आकाश एक पेपर की तरह है और जो समुद्र है वो शाही की तरह है, और अगर आपको लिखने को कहा कि अपनी इच्छाओं को लिखो तो कम पड़ जाएगा, इतनी हमारी इच्छाएं हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसके अंदर जो भी ये व्यक्ति रस्सी खींचता है, और ये जो भक्ति की, एक्चुअली कहा जाता है कि ये जो रथ है ये हमारा भक्ति का रथ है, और ये भक्ति का रथ हम लोग हमारी शक्ति से नहीं खींच सकते। आगे के प्रसंग में इसका चर्चा आएगा। तो आज के विषय में कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्होंने कैसे रथ यात्रा का आयोजन किया। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव में हम उनके पद चिन्हों पर कि उन्होंने क्या क्या हमें बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे हम करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कथा होने के पहले ही बोलते हैं कि इसका बेनेडिक्शन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कथा सुनने के बाद अगर उसका बेनेडिक्शन बताया तो अरे बोले, अरे मेरे पहले बताया होता तो हम लोग ध्यान से सुनते थे, तो पहले ही बता देते कि उसका बेनेडिक्शन क्या है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस कथा का सुनने से आपके हृदय में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रति हृदय में प्रेम जागृत होगा। ये रथ यात्रा इतना महत्वपूर्ण है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई भी इसको ध्यान से और नम्रपूर्वक सुनता है, बोलता है, तो उनके हृदय में ये कृपा जागृत होगी। तो हमें बताया जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो राधा कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, उनकी कांति लेकर कलयुग में आए। तो रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि भगवान, इसकी कथा ऐसी आती है कि भगवान जब वृंदावन से चले जाते हैं तो गोपियां लोग उनके विरह में रह नहीं पाती। तो ये जो पूरा रथ यात्रा है ये वो महोत्सव है कि भगवान कुरुक्षेत्र से वृंदावन में आते हैं, और उनको कौन लेके आते हैं? ये जो वृंदावन के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियां हैं, ये खींच के लेके आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हमारा जो भक्ति है उसका जो सर्वश्रेष्ठ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसके माध्यम से हमें सिखाते हैं। तो ये शुरू होता है ऐसा। कल प्रभु जी ने बताया कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। तो सर्वप्रथम होती है स्नान यात्रा। स्नान यात्रा मतलब जब भगवान आए हैं तो उनका अभिषेक किया जाता है।
हजारों हजारों मटकों से, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, पंचगव्य से, पंचामृत से ये अभिषेक होता है, स्नान। और ये जो स्नान यात्रा है, ये ज्येष्ठ का जो महीना होता है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, उस दिन होता है। तो एक्चुअली ये जगन्नाथ जी का बर्थडे है, उस दिन वो प्रकट हुए, तो स्नान यात्रा इसको कहते हैं। और कहा जाता है इस दिन जो अभिषेक होता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन अपने भक्तों के साथ वो जो अभिषेक है उसको आंखों से निहारते रहते, देखते रहते। कहा जाता है कि जो आंखें हैं ये क्या देखनी चाहिए और क्या नहीं देखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि अगर व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह को नहीं देख पाता है इन आंखों से, तो इनकी जो आंख है वो मोर के पंख की तरह है। मोर होता है ना, उसका पंख होता है, उसमें भी एक आंख होती है, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन ये जो अभिषेक होता है उसका वो आंखों से पीते रहते हैं। तो इसके पश्चात क्या होता है कि ये जब पूरा स्नान यात्रा समाप्त होता है, तो जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए सेक्लूजन में चले जाते हैं, एकांत में। तो 15 दिन तक किसी को भी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है। तो भक्तों के लिए यह सबसे कठिन समय है। बोले जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं हुए वो दिन बहुत ही अच्छा नहीं है। तो 15 दिन तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं। इसके पश्चात कहा जाता है, उसको बोलते हैं नव कलवेरम, उनको पेंट किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को यह सहन नहीं होता है, ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट दिस, कि 15 दिन तक उनके दर्शन नहीं, क्या किया गया। तो यह बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है भगवान के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस 15 दिन में एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, और वहां पे अलारनाथ जी का मंदिर है। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक्चुअली उनका नाम अलारनाथ नहीं है, उनका नाम है अलवरनाथ। तो कहा जाता है कि ये जो विग्रह है ये बहुत ही मिस्टिकल वे से जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो एक बार एक अलवार थे, उनकी बहुत इच्छा हुई, वो जगन्नाथपुरी आए, स्नान यात्रा हो चुकी थी और उनको जगन्नाथ जी के दर्शन लेने थे। लेकिन सबने कहा कि जगन्नाथ जी अभी बीमार है। तो बोले बीमार है, जो सबकी बीमारी को ठीक करते हैं वो कैसे बीमार हो सकते हैं, तो उनके दर्शन आप नहीं कर सकते। तो बोले अरे मैं यहां पे आया हूं इतने दूर से और मुझे दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। और वो समुद्र की तरफ चलने लगते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है सोचते कि मेरा भक्त इतने दूर से आया है, उसे मुझे मेरे दर्शन चाहिए। तो हनुमान जी को भेजते हैं कि उनको जाओ, उनको मनाओ और उनको बोलो मैं उनको दर्शन दूंगा, आप ये शरीर का त्याग मत करो। तो हनुमान जी जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप 1-2 दिन रुक जाइए और आपको जगन्नाथ जी दर्शन दे देंगे। बोले 1-2 दिन नहीं, एक क्षण भी नहीं रुक सकता, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अभी मेरे प्राण त्यागने हैं। तो हनुमान जी वापिस आके खबर देते हैं जगन्नाथ जी को, कहते भाई ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये अपने प्राण त्यागने के लिए रेडी हो गए। अब भगवान यहां पे विडंबना में है। एक तो ये पंडा लोग जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं जाने देंगे, और इसको ये दर्शन उनको देना है, लेकिन हनुमान जी को भेजा तो भी कार्य हुआ नहीं, और पंडे लोग ने इनको पकड़ के रखा है कि भाई आप जा नहीं सकते 15 दिन भगवान को। तो बोले तो विडंबना है। तो भगवान ने क्या किया, जीपीएस चेंज कर दिया ओशन का, ओशन को 35 किलोमीटर दूर भेज दिया। और फिर ये जो अलारनाथ के जो विग्रह है चतुर्भुज में, उस अलवार को दर्शन दिए। तो उस अलवार को दर्शन देने के लिए तो वो अलवार जो थे वो बहुत खुश हो गए, इसीलिए उनका नाम हो गया था अलवरनाथ, लेकिन समय के प्रभाव से अलारनाथ। तो ये चतुर्भुज जो रूप है भगवान का, उस अलारनाथ का,
वो कृष्ण का है। उन्होंने उनको उस रूप में दर्शन दिए। तो ये जो अलवर है, सोचने लगे कि अरे भाई, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, और वो काफी आनंदित हो गए और वहां पे वो रहने लगे। वहीं पे एक और जगह है अलारनाथ में, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु जब 15 दिन के लिए विश्राम के लिए जाते हैं, तो भगवान के विरह में एक वहां पे अभी एक शिला है, पत्थर है, जिसमें उनके पूरे शरीर के निशान है। मतलब उनके विरह में वो पत्थर पिघल गया है, हाथ पैर सबके निशान है। अभी आप जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने आतुर थे भगवान के दर्शन करने के लिए विरह में, कि 15 दिन तक दर्शन नहीं मिलने वाले। अभी वो तुलना अगर हमारे साथ करें तो, अरे बोले 15 दिन, 15 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, मतलब थोड़ा और होना चाहिए एक्स्ट्रा कि ज्यादा। तो एक्चुअली जिसको व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है, तो हर एक क्षण युग की तरह लगता है। ये हमने हमारे नॉर्मल जीवन में भी अनुभव किया होगा। अगर हम किसी बस का इंतजार कर रहे हैं तो घड़ी 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 देखते हैं, बोले अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। मतलब एक एक क्षण में लगता है मुझे जाना है, जाना है, लेट हो रहा है, तो लगता है आई क्यों नहीं, अभी बस क्यों नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 15 दिन तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं मिलेंगे। उसके विरह में जब वो ब्रह्मगिरी अलारनाथ जाते हैं, तो वहां पे जो शिला है, पत्थर है, वो पूरा पिघल जाता है उनके प्रेम से। अब रथ यात्रा नजदीक आ रही है, स्नान यात्रा हो गई, भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है, दर्शन नहीं दे रहे, नवकलवरम हो गया। तो बंगाल से बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को भेजते हैं कि आप तो जगन्नाथपुरी के बीच पुरी में आने के लिए एक जगह है जिसका नाम है अठार नाला। मतलब पुरी में आप एंटर करते, ब्रिज अठार नाला है उधर। तो वहां पे स्वरूप दामोदर को श्री चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं कि आप उन भक्तों का स्वागत करने के लिए जो बंगाल से आ रहे हैं वहां पे जाइए। तो स्वरूप दामोदर के साथ उन्होंने चंदन, बहुत सारे गिफ्ट्स, मालाएं भेजते हैं कि आप जाओ और उन भक्तों का स्वागत करो। तो इसका एक बैक स्टोरी ऐसा आता है कि प्रतापरुद्र नाम का जो राजा होता है, ये प्रतापरुद्र महाराज बहुत आतुर होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देने के लिए राजी नहीं होते। तो प्रतापरुद्र महाराज सबसे पहले काशीश्वर मिश्रा को बोलते हैं, उसके जो मंत्री होते हैं, बोले भाई आप मेरा अपॉइंटमेंट बनाओ कि मुझे मिलना है। तो बोले मैंने आपका लेटर भेजा, लेकिन महाप्रभु ने कुछ भी उसका उत्तर नहीं दिया। अरे बोले वापिस सिफारिश दो, मुझे मिलना है। बोले अगर नहीं मिला, मेरे को महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तो ये शरीर में त्याग दूंगा। बोले की बार आज, बोले ये राज्य क्या काम का अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं होगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देने के लिए उनको तैयार नहीं रहते। बोले क्यों? बोले ये राजा है, विषय है, मैं इसे दर्शन नहीं ले सकता, इसको दर्शन नहीं दे सकता। तो बहुत सारे भक्त लोग योजना बनाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दें। वो ऐसा नहीं सोचते कि अरे अच्छा हुआ इसको नहीं मिला, मेरे को तो मिल गया। तो भक्ति में ये एक बहुत ही अमेजिंग मैजिक है कि अगर हम किसी औरों के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर किसी और को कृपा मिलती है, अगर उस कृपा में हमें आनंद मिलता है, तो हमारी प्रगति उनसे ज्यादा होगी। मैं दोहराता हूं कि भक्ति में अगर हम किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है कि उसको कृपा मिल रही है, उसको ये मिला और हमें आनंद होता है, तो हमें उससे 3 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। यह भक्ति का कैलकुलेशन है। तो यहां भक्त लोग चिंतित हैं कि प्रतापरुद्र महाराज जो इतने बड़े भक्त हैं, जो इतने आतुर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, लेकिन महाप्रभु उनको दर्शन नहीं दे रहे। तो वो लोग योजना बनाते हैं, सब लोग एक साथ होकर यूनियन बनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। तो जब जाते हैं
तो महाप्रभु बोलते अच्छा आप लोग सब लोग एकत्र हो, क्या है, क्या हो गया? और जैसे वो जाते तो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर नित्यानंद को बोलते कि अरे भाई, आपके कृपा के लिए जो प्रतापरुद्र महाराज है ये बहुत बड़े भक्त हैं, आपके भक्त हैं, आप इनको आपकी कृपा दे दो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक फेवरेट डायलॉग था, महाप्रभु को कुछ अगर नहीं करना है तो बोले आप मुझे यहां पे ये करेंगे तो मैं अलारनाथ चला जाऊंगा। बोले इफ यू ट्राई टू, बार बार मुझे इसके लिए परेशान करेंगे तो मैं अलारनाथ चला जाऊंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनको कृपा मिले, लेकिन कृपा मिल नहीं रही। और सब भक्त लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई अगर हमने ज्यादा महाप्रभु को ये किया तो फिर वो अलारनाथ चले जाएंगे। और वहां पे प्रतापरुद्र महाराज आतुर हैं कि कैसे उनको उनकी कृपा मिले। तो प्रतापरुद्र महाराज देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य जो वहां पे हैं उनके साथ एक छत के ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि सब भक्त लोग आ रहे हैं बंगाल से। और प्रतापरुद्र महाराज आतुर है। देखो, प्रतापरुद्र महाराज को दर्शन नहीं मिल रहे, इनको दर्शन मिल रहे हैं, लेकिन प्रतापरुद्र महाराज पूछ रहे हैं कि ये कौन है भक्त लोग जो इतने भाग्यवान हैं जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने इन भक्तों को भेजा है उनका स्वागत करने के लिए। ऐसा नहीं सोच रहे मैं इतना आतुर हूं, मैं राजा हूं ओडिशा का, मुझे दर्शन नहीं मिल रहे। यहां तक कि रामानंद राय जो उनके मंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि अरे भाई मैं जा रहा हूं, अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। तो प्रतापरुद्र महाराज बोलते अरे बैठो, मैं कब से इधर लाइन में खड़ा हूं, बार बार मैंने बोला कि मेरे को मिलना है और आप तो मेरे मंत्री, मेरे छोटे हैं, आपको जाना है? नहीं। वो खुश हो जाते हैं, बोलते अच्छा है, आप भाग्यवान हो। बोले मैं आपका पगार 3 गुना करता हूं और आपको बिना जॉब के पेंशन भी मिलेगा, आपको कोई चिंता नहीं, आप जाओ। और रामानंद राय भी चैतन्य महाप्रभु को प्रतापरुद्र महाराज के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली अंदर से श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा देना चाहते हैं, लेकिन बाहरी रूप से वो दिखाना चाहते हैं कैसे एक साधु का व्यवहार होना चाहिए। तो अभी प्रतापरुद्र महाराज देखते हैं छत के ऊपर से कि इतने सारे भक्त लोग बंगाल से आ रहे हैं। तो एक एक भक्त का नाम पूछते हैं कि ये कौन है, तो उसका गुणगान पूरे डिटेल में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। तो अराउंड 200 भक्त होते हैं, तो उनके लिए सब अरेंजमेंट करते हैं, उनके खाने का, रहने का, सब कुछ अरेंजमेंट। जबकि वो सोच सकते हैं कि अरे भाई मेरे को तो दर्शन नहीं मिल रहे हैं, इनको दर्शन मिल रहे हैं। तो प्रतापरुद्र महाराज हर एक स्थिति में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की ओर कृपा मिल रही है वो देख के वो आनंद होते हैं। तो अभी जब इन भक्तों का स्वागत होता है, उन भक्तों को पूरा अकोमोडेशन दिया जाता है। और एक्चुअली हाँ, एक और बहुत सुंदर इसमें सिद्धांत बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु सब लोगों को जब आते हैं वो लोग, तो सब लोग डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के आते हैं और प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं कि अरे भाई शास्त्र का तो ये विधि है कि अगर कि अगर कोई धाम में जाता है तो वहां पे उपवास करना है, और यहाँ पे वो तो चैतन्य महाप्रभु तो सबको इनको खिला रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनको बताते हैं कि श्री हस्ते प्रभु करे पोरक्षण, एता लाभ हानि कौन करे उपशन। श्री हस्ते साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि आप खाओ, और वो खुद पिरोस रहे हैं, कौन पागल व्यक्ति होगा जो उपवास करेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि आप हर एक धाम में एक एक कार्य से आपको लाभ होता है। अगर आप वृंदावन गए तो ब्रजरज में लोटे मारेंगे तो आपको कृपा मिलती है, मायापुर गए गंगा में डुबकी लगाई तो आपको कृपा मिल जाती है, और जगन्नाथपुरी में खाएंगे तो कृपा मिल जाती है। कितना आसान है, कलयुग के जीव के लिए कितना आसान है हम लोगों के लिए कि केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के माध्यम से कृपा प्राप्त हो जाती है। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि केवल अगर आप सोते भी हैं तो दंडक के समान है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये देखा, और वहां पे बहुत जोर से कीर्तन हो रहा था।
तो प्रताप रुद्र महाराज बोलते हैं कि मैंने हजारों हजारों लोग देखे हैं जो इस जगन्नाथपुरी में आते हैं और इतने सारे कीर्तन देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है, मैंने आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया। तो सर्व भट्टाचार्य उनको बताते हैं कि एक्चुअली ये जो लोग हैं ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं और ये जो कीर्तन है ये प्रेम संकीर्तन है कि गोलोके न प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये गोलोक से आया है और श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण जो आंदोलन है उसको पूरे विश्व में इसके माध्यम से फैलाया है। एक्चुअली देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी को दो चीज के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, एक्चुअली बहुत सारी श्रद्धाएं थी, लेकिन ये दो चीज अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना उस पर श्रद्धा थी और हरे हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्रताप रुद्र महाराज को जब बताया गया कि ये साधारण चीज नहीं, ये प्रेम संकीर्तन है, तो देखो हमें हर एक व्यक्ति ना को टच स्टोन चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको चिंतामणि टच स्टोन नहीं चाहिए कि जिसको भी स्पर्श किया वो सोना बन जाए। तो एक बार सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे और किसी को पता चला कि इनके पास वो टच स्टोन है, तो एक व्यक्ति गया उनके पास और सनातन गोस्वामी से मांगा कि मुझे वो टच स्टोन चाहिए। तो बोले वहां पे जो कूड़ा है ना उधर पड़ा है। तो वो घबरा गया, बोले अरे टच स्टोन कूड़े में पड़ा है। तो कचरा साफ किया, उठाया और चलने लगा। फिर चलते चलते वो सोचने लगा कि अरे अगर ये टच स्टोन कचरे में पड़ा है तो इससे भी कुछ महत्वपूर्ण चीज, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट चीज, महंगी चीज उनके पास होगी। तो वापस जाता है। तो जब वापस जाता है तो सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कि अरे भाई आपने जो टच स्टोन है ये यहां पे फेंक के रखा है, आपने इसका यूज क्यों नहीं किया? मतलब आपके पास इससे भी कुछ मूल्यवान चीज है? तो सनातन गोस्वामी बोले है तो है, उससे भी मूल्यवान चीज है। तो बोले मुझे वो बताओ। तो बोले ठीक है, पहले ये टच स्टोन है इसको यमुना में फेंक दो। अरे बोले इसको फेंक दो, तो बताओ क्या है। तो उसको फेंक देता है। फेंकने के पश्चात जब वहां पे आते हैं तो उनको ये जो गोलोक है प्रेम धन, जो प्रेम संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र का उच्चारण उनको देते हैं। तो देखो जो भी चीज हमें बहुत आसानी से मिलती है तो उसका हमें वैल्यू समझ में नहीं आता है। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये टच स्टोन से भी परे है, क्योंकि जो टच स्टोन है ये भौतिक जगत में ही टच कर पाएंगे, आपके हार्ट को टच नहीं कर पाएगा। मैं बहुत बार बताता हूं बेसिकली कि कौन सी ऐसी वस्तु, ऐसा एक सोप है जो पूरी दुनिया में जो हमारा हृदय साफ कर सके। कि अगर पूरे सब कंपनियों का इकट्ठा करके एक साबुन बनाया गया और बोले ये साबुन आपका हृदय साफ कर सकता है, ऐसा कोई सोप ही नहीं है। हृदय साफ करना है तो केवल भगवान की कथा और उनका जो नाम है जब कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट करते हैं तब हृदय साफ होता है। आप और कितना भी ट्राई कर लीजिए नहीं होगा। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये टच स्टोन से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो प्रताप रुद्र महाराज को समझ में आया कि ऐसे ऐसे कीर्तन देखे थे मैंने, इतने सारे लोग आते थे जगन्नाथपुरी में, लेकिन ऐसा नहीं देखा। तो उनको सर्व भट्टाचार्य ने बताया कि ये जो है ये प्रेम संकीर्तन है और वही प्रेम संकीर्तन श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में उसको फैलाया। तो कहा जाता है इतने सारे भक्त लोग थे और उन सब भक्तों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की को खुश करने के लिए प्रताप रुद्र महाराज ने सब अरेंजमेंट किया था। तो प्रताप रुद्र महाराज बार बार नम्रता रूप से कैसे हो सके कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको मिल सके, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विडंबना आती है कि हमें लगता है कि ये व्यक्ति को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा है कोई आपके जीवन में व्यक्ति? आप लोग जगे हुए हैं ना?
ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में? आप लोग का ब्रेकफास्ट हुआ है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है। कोई है ऐसा व्यक्ति आपके? मेरे जीवन में तो है। आपके जीवन में है कोई ऐसा व्यक्ति? कह रही पूरी दुनिया को माफ कर देंगे लेकिन इसको नहीं करेंगे। क्यों हमारे ऐसे रिश्ते में हो रहा है? क्योंकि हमें भी ये भी अहंकार होता है हमारे, हमें लगता है कि मैं सही हूं, वो गलत है। तो प्रतापरुद्र महाराज कितनी बार सोच सकते थे ना ऐसा कि मैं इतना सारा चीज कर रहा हूं लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही। ये व्यक्ति तो मेरे, अगर कंपैरिजन करेगा तो ये तो मेरे से तो छोटा है, मैं तो राजा हूं, ये तो मंत्री है, और मैं इतना इतना सारा सेवा कर रहा हूं ये लोग को। नहीं, प्रतापरुद्र महाराज केवल कैसे वो कार्य करे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हो सके। तो प्रतापरुद्र महाराज ने जब ये सुना कि ये प्रेम संकीर्तन है और ये भक्त लोग साधारण नहीं है, तो उनके हृदय में उनके प्रति और अप्रिसिएशन बढ़ गया। और प्रतापरुद्र महाराज और क्यूरियस हो गए कि मुझे और बताओ इनके बारे में, कि इनको क्यों तो गालियां डाला, इनको कौन है, ये कौन है? तो बोले ये हरिदास है, ये अद्वैत आचार्य है। तो एक एक के बारे में सर्व भट्टाचार्य पूरा डिटेल में वर्णन करने लगे और प्रतापरुद्र महाराज उनको सुनते हुए आनंद आने लगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन जो भक्तों को अपने हाथों से जब प्रसाद खिलाया, वो भक्त लोग बहुत खुश हो गए। और खोने के पश्चात सर्व भट्टाचार्य अपनी एक कथा बताते हैं। प्रतापरुद्र महाराज जब ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे सब लोग आए और डायरेक्ट खाने के लिए चले गए, दर्शन के लिए नहीं गए जगन्नाथ जी की, तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था, मैं एकदम एक कड़क ब्राह्मण होता है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, वो मैं फॉलो करता था। लेकिन एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए वो मेरे सुबह सुबह एकदम घर पे आ गए और दरवाजे को नॉक किया। मैं उठा, कृष्ण कृष्ण बोला और दरवाजा खोला, और उन्होंने मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दिया और मैंने वो प्रसाद खा लिया बिना नहाए, बिना ब्रश किए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आज मैंने विश्व को जीत लिया है, कि ये जो सर्व भट्टाचार्य, तो ये प्रसाद की महिमा है। तो कहा जाता है जब प्रसाद जब मिलता है तो उसको रोक के नहीं रखना चाहिए, खा लेना चाहिए। चैतन्य भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है इसके बारे में, कि एक बार नारद मुनि की इच्छा होती है कि मुझे भगवान के प्लेट से कुछ खाने को चाहिए, और कुछ दिन पहले ही भगवान बोलते हैं लक्ष्मी को कि मेरे प्लेट में से किसी को भी खाने को मत देना। तो नारद मुनि आते हैं, लक्ष्मी जी की काफी सेवा करते हैं। तो लक्ष्मी बोलते हैं अरे चाहिए क्या? तो बोले मुझे भगवान के प्लेट से महाप्रसाद चाहिए। अरे बोले कुछ दिन पहले ही उन्होंने मना किया है, तो विडंबना में। तो ठीक भी है, प्रयास करती हूँ। तो लक्ष्मी जी नारायण जी का चरण कमल दबाते हैं, लेकिन इतना आनंदित नहीं रहते। तो भगवान को लगता है कुछ तो दुख है, ऐसा लग रहा है। तो बोले ये आपका जो भक्त है नारद मुनि, इनकी ये इच्छा है, लेकिन आपने कहा कि ले नहीं सकते, ये तो विडंबना हो गई, अभी क्या करूं मैं? तो भगवान बोले ठीक है, जब मैं देखूं नहीं ना तब आपने उठा लिया तो प्रॉब्लम नहीं। तो बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी उठा लेती पूरा प्लेट, भगवान ऐसा देखते तो पूरा प्लेट ही उठा लेती। तो पूरा प्लेट उठाने के पश्चात नारद मुनि को देती, और नारद मुनि खा के इतना उन्मत्त होते हैं, नृत्य करने लगते हैं। उनकी वीणा कहां जाती है कुछ समझ में नहीं आता है, और पहुंचते पहुंचते शिवलोक पहुंच जाते हैं। तो शिव जी बोलते अरे ऐसे कैसे, इतना इतना कैसे आनंद? तो बोले पूरा पी के आया हूं, महाप्रसाद खा के आया हूं। तो बोले मेरे लिए कुछ रखा नहीं? बोले देखो आपके कुछ नाखून में कुछ बचा होगा, तो थोड़ा बचता है, वो शिव जी को देते हैं। तो शिव जी उतना सा खाते हैं तो वो नृत्य करने लगते हैं, ऐसा लगता है तांडव हो रहा है। तो पार्वती वहां पे आ जाती है और पूछते थे क्या हो गया? तो बोले हमें नारायण का महाप्रसाद। तो बोले मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा कहां है शेर? तो बोले वो तो मैं पूरा खा गया, मैं भूल गए, मुझे मेरे लिए रखा नहीं कुछ भी। तो पार्वती नाराज हो जाती है और वो बोलती है कि अभी तो शिव जी उनको नहीं कर पाते, तो फिर भगवान आ जाते नारायण। तो बोले ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि महाप्रसाद देना नहीं। लक्ष्मी जी ने नारद मुनि को दिया, नारद ने शिव जी को दिया, अभी पार्वती को नहीं मिला, तो यहां पे एक उधम मच रहा है। तो बोले ठीक है मैं आपको एक प्लेट दे देता हूं।
तो बोले नहीं, एक से नहीं चलेगा काम। बोले ठीक है, 2 ले लो। बोले 2 से भी नहीं चलेगा। बोले ये जो सब लोग हैं ना पूरी दुनिया में, उन सबको मिलना चाहिए। अरे बोले ये तो देखो, थोड़े के लिए मना किया था, 1 प्लेट दिया, अभी एक पूरा। और ये शिव जी को नहीं मिलना चाहिए, बोले इन्होंने मेरे को दिया नहीं, बोले। तो जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर जो मंदिर है वो आउटर सर्कल में है, और बिमला देवी का जो मंदिर है पार्वती का, वो इनर सर्कल में है। तो जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है वो बिमला देवी को जाता है, और फिर वो सबको प्राप्त होता है। तो ये जो प्रसाद है इसकी ये महिमा है। तो हमें देखो कितना हमारा भाग्य है, प्रभुपाद जी ने ये भक्ति कितना सरल कर दिया। नारद मुनि को कितना वो कुछ करना पड़ा कि वो महाप्रसाद लेने के लिए। हम खुद पूरे अच्छे भाव से भगवान को के लिए भोजन बना सकते हैं और भोग लगा के प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य मिला तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने प्रचुर मात्रा में ये अवेलेबल प्रभुपाद जी ने कर दिया। तो ये प्रसाद जो सेवन है, तो सरोवर भट्टाचार्य बताते हैं कि अरे मैं वैसा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये दिया और बोले आज मैंने पूरा विश्व को पावन कर दिया। प्रसाद की तो बहुत सारी लीला है, लेकिन ये फिर हमारा टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो ये प्रताप रुद्र महाराज ने जब ये सरोवर भट्टाचार्य सुना कि इतना चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु है, और चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है, देखो हर एक युग में जब भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ कंडीशन रखते हैं। हम कुछ भी खरीदते तो लिखते हैं ना कंडीशन अप्लाई। तो भगवान कृष्ण आए तो क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य, आप पहले सब त्याग करो, मेरे को शरणागत करो, तब मैं आपको सब पापों से दूर करूंगा। तो कलयुग में तो वो मार्केट ही नहीं है, कुछ पूरा खाली है, कोई शरणागत होने के लिए तैयार ही नहीं, पूरा मार्केट खाली है। तो भगवान खुद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, जो श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमती राधा रानी की कांति लेके आते हैं और अपने आचार्य प्रभु कि कैसे उनकी भक्ति करने के लिए सिखाते हैं। बोले पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान, कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, सबको कृपा मिलेगी। सोचो कि अगर समझो आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, बोले अरे तुमको अगर ए लिखने को भी नहीं आता है ना, तुमको एडमिशन मिल जाएगा और पास भी कर देंगे, बोले। और पेपर में क्या आने वाला है वो भी बता देंगे आपको, उसके आंसर भी लिख देंगे, खाली आपको आपका नाम लिखना है। इतना आसान कर दिया कलयुग में। तब भी बच्चीव कलयुग का सोचते करें इससे भी कुछ सरल है क्या, इस 16 माला से और कुछ कम है क्या। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक पोयम लिखा था, पता नहीं मुझे अभी याद आएगा कि नहीं पूरा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। कलयुग की मेमोरी है ना, भगवान गीता भागवत में बता देना, कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो पार। कलयुग में ये मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी, लेकिन मैं ट्राई करता हूं, प्रयास करता हूं। कि 16 माला रोज का जीवन बनेगा मौज का, ये है श्रील प्रभुपाद के, ये है फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद के खोज का। 16 माला रोज का। आओगे इस्कॉन के मंदिर में मिलेगा फूल रोज का, 16 माला रोज का जीवन बनेगा मौज का। खत्म होगा झगड़ा रोज रोज का, करो 16 माला रोज का जीवन बनेगा मौज का। एक डिवोटी ने ऐसा कुछ तो लिखा था। तो बेसिकली इसका एसेंस है कि अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो एक्चुअली ये मौज है। क्योंकि एक्चुअली कोई भी जो भौतिक चीज है हमें उससे इफेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये गोलों के प्रेम धन है और चिंतामणि से भी, टचस्टोन से भी ज्यादा ये मूल्यवान है। सनातन गोस्वामी ने ऐसा लिखा। तो प्रताप रुद्र महाराज ने जब ये सरोवर भट्टाचार्य सुना तो उनका और आनंद बढ़ने लगा। वो ऐसे सोचने नहीं लगे कि अरे मैंने तो प्रसाद भिजवाया इनके लोगों के लिए इतने सारा, और लेकिन मुझे दर्शन नहीं मिल रहे। बोले वाह कितना आनंद हो रहा है उनको कि सब भक्त लोगों को कृपा मिल रही है। तो अभी भगवान कृष्ण को कैसे समझा जाए। तो प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु कि ये कृष्ण है आप बोल रहे हैं, लेकिन भगवान तो त्रियुगी है, शास्त्र तो उसका वर्णन करते हैं, मैं कैसे मान लूं कि ये कृष्ण है।
ये प्रतापरुद्र महाराज का प्रश्न था सर्व भट्टाचार्य के लिए कि मेरा ये प्रश्न है कि जो विद्वान लोग हैं, जो वेदों का जिसने अध्ययन किया है, और वो बता दें कि भगवान तो त्रियुगी है और ये तो कलयुग तो चौथा युग है, इसमें कैसे आ गए भगवान? तो सर्व भट्टाचार्य उसका उत्तर देते हैं कि एक्चुअली भगवान को समझने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। विश्वरूप भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाया। दुर्योधन को क्या दिखा? कि कोई मायावी है। केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से समझ में नहीं आएगा। ये भक्ति का जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर ये जो 80 पुस्तकें मैंने लिखी है, इसका कंक्लूजन है कि आप भगवान के नाम का जप करो। अगर आपको ये कन्विक्शन नहीं है तो ये 80 बुक पढ़ो और इसका कंक्लूजन ये है। तो बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक वो समझ नहीं पाते। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इसके बहुत सारे रेफरेंस भी हैं। महाभारत में है, श्रीमद् भागवतम में है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है, और कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि कलयुग जो है ये पूरे दोष से भरा हुआ है। कलेर दोषम निधि राजन अस्ति एक वाहन गुणम कीर्तन एवं कृष्णाय मुक्त संगम परमृत। ये कलयुग पूरा फॉल्ट से भरा हुआ है, लेकिन भगवान के कीर्तन माध्यम से व्यक्ति ये जो भवसागर है उसको पार कर सकते हैं। और वो जो कीर्तन है, जो प्रेम संकीर्तन, वो श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में किया है। तो प्रतापरुद्र महाराज ये होने के पश्चात सब भक्त लोग हो गए, प्रसाद हो गया उनका। तो चैतन्य चरितामृत में अगर आप देखेंगे तो बार बार ये केवल 3 चीजें होती रहती है। चैतन्य महाप्रभु दर्शन लेते हैं, दर्शन लेने के बाद नृत्य करते हैं, नृत्य करने के बाद स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद विश्राम करते हैं। फिर उठते हैं, दर्शन लेते हैं, नृत्य करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। ये कंटिन्यूस हर लीला में चलता है कि भगवान के दर्शन लिए, भगवान के सामने नृत्य किया उनके आनंद के लिए, भोजन किया, स्नान किया पुकुरों में, भोजन किया, विश्राम किया, वापस उठे। यही पूरी दिनचर्या। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी सब भक्त लोग आ गए हैं, तो सब भक्त लोग को लेके अभी वो जगन्नाथ के मंदिर जाते हैं और वहां पे संकीर्तन करते हैं। कहा जाता है वहां पे एक बहुत ही चमत्कार दिखाते हैं, मिस्टिक। अगर आप जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे तो वहां पे 4 दरवाजे हैं। तो बहुत ऊंचे स्वर में कीर्तन करते हैं और चारों पार्टी में अलग अलग दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उन सब में बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं और हर एक पार्टी सोचते हैं कि वो हमारे साथी है चारों दिशा में। तो ये जो मिराकल है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान वृंदावन में थे तो ये जो गौर लीला है और कृष्ण लीला है, इसका पैरेलल। तो ये जो लीला कहां हुई थी वृंदावन में, कि जब भगवान यमुना के तट पर थे और सब ग्वाल बाल घेरा बना के बैठे हुए थे, तो भगवान को अपना जो लंच बॉक्स होता है ना, वो एक सिनिक प्लेस में वो लंच लेते, तो बैठे हुए थे और सब लोग ग्वाल बाल को ऐसा लग रहा था कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। अभी सर्कल बनाएंगे और भगवान इधर बैठे, तो पीछे वाले को तो नहीं दिखेगा ना। अभी आपके इधर पीछे क्या चल रहा है मुझे बताना। अच्छा, रथ जाते हैं। तो लेकिन हर एक ग्वाल बाल को लग रहा था कि कृष्ण उनको देख रहे। उसी प्रकार से ये जो लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी बताई। अभी दर्शन होने के पश्चात आज का जो टॉपिक है उस पर भी आते हैं, गुंडीचा मार्जनम। तो गुंडीचा जो है, इंद्रदुम्न महाराज जो राजा थे, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है गुंडीचा। तो जो श्री मंदिर है उसको द्वारका कहा जाता है या कुरुक्षेत्र कहा जाता है, कि वहां से भगवान इस वृंदावन में दर्शन लेते। तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन, केवल एक दर्शन मंदिर में, श्री मंदिर में, मतलब उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं है।
और वैसे दर्शन 1000 बार होंगे, वैसा एक दर्शन गुंडीचा का है। कितना उसका महत्व है। रथ यात्रा में जब उसे होने के बाद जब भगवान वहां पे पहुंचते हैं, तो जो गुंडीचा मंदिर मार्जनम है, तो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं काशीश्वर मिश्रा को कि भाई मुझे अभी है ना, कल गुंडीचा मार्जनम है और मुझे बहुत सारी झाड़ू चाहिए और बहुत सारे मटके चाहिए, बकेट चाहिए, मैं खुद जाकर वो मार्जनम करूंगा। तो काशीश्वर मिश्रा बोलते हैं, कह रहे भगवान आपको ये शोभित नहीं करता है, शोभा नहीं देता है, मतलब आप हमें बता दीजिए क्या करना है। बोले नहीं, लेकिन अगर आपकी फिर भी इच्छा है तो मैं अरेंज कर दूंगा। तो जो काशीश्वर मिश्रा है, ये प्रतापरुद्र महाराज का मिनिस्टर रहता है, और प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं कि जो भी उनको लगे तुरंत उसका इंतजाम होना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अभी हम लोग कल सब लोग गुंडीचा मार्जनम जाएंगे। तो सब भक्तों को तैयार करते हैं। तैयार करने के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि कौन से अवतार ने हाथ में झाड़ू लिया है? श्री चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअली देखो, कुछ भी साफ करना है यू रिक्वायर्ड अ ब्रूम, राइट? झाड़ू लगता है। तो ये जो गुंडीचा मार्जनम है, ये गुंडीचा मार्जनम के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु में बहुत सारे लेसन सिखाना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सबको बुलाते हैं, सबको चंदन लगाते हैं, गार्लेंड लगा देते हैं और सबके हाथ में झाड़ू देते हैं कि आज हम लोग गुंडीचा मार्जनम करेंगे, और बताते हैं कि कैसे करना है। इज एक्सप्लेनिंग ऑल्सो दैट हाउ टू डू इट। क्या एक एक कण जो है, धूल है, ऋण है, ये सबको इकट्ठा करना है। और बताने के पश्चात वो खुद भी करते हैं तीव्रता से। तो हजारों की संख्या में भक्त लोग को सेवा करते रहते हैं, तो उनका जो ढेर होता है धूल का, वो सबका, और श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले, ऐसा लगता है कि उनके 100 हाथ हैं, उनका जो ढेर है सबसे ज्यादा होता है। उन सब भक्तों का मिलाने के बाद अगर इकट्ठा किया और चैतन्य महाप्रभु का इकट्ठे किया, तो उनका ढेर सबसे ज्यादा होता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं कि एक्चुअली इसी प्रकार से, इतनी तीव्रता से हर एक व्यक्ति को अपना हृदय साफ करना चाहिए। हमारे हृदय में कलमश है? कितने लोग के हृदय में है? मेरे में तो बहुत है। लेकिन हृदय साफ करने की हमारी इच्छा है। तो अगर हमारी हृदय साफ करने की इच्छा है, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कैसे साफ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हृदय साफ नहीं होगा, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और जो ये जो रथ यात्रा है, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना कि विषया छड़िया खावे सुध होवे मन, तबे हमें हेरी बोल श्री वृंदावन। तब हम वृंदावन देख पाएंगे, भगवान के दर्शन कर पाएंगे, वो सब हो पाएगा। जब तक हृदय साफ नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास करेंगे नहीं होगा। तो ये जो गुंडीचा मार्जनम है, इसका सर्वप्रथम यह है कि चैतन्य महाप्रभु बता दें कैसे करना है, और उनको उत्साह भी देते हैं कि अरे भाई आपने बहुत अच्छा किया। और जिसने बराबर नहीं किया उनको बोलते हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं करना है, आपने अच्छा किया, आप इनको सिखाओ कैसे करना है। मतलब जब हम भक्ति में नए आते हैं, हमें पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो सीनियर भक्त होते हैं वो बता देंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो केवल सुनने से समझ जाए। उससे कम बुद्धिमान कौन है? बोले नहीं नहीं ऐसा बोल रहा है, ऐसा होगा नहीं, कि अनुभव कर ले। और उससे गया गुजरा कौन है? जो अनुभव करने के बाद भी वो कार्य करता है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे कि आपको ऐसा करना है, और उनको अप्रिशिएट भी करें कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत सुंदर रूप से इनको हटाया। अभी ये हो जाने के बाद घंटों घंटों को साफ किए। फिर चैतन्य महाप्रभु बोले अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, अभी जो छोटे छोटे कण हैं, धूल है, उन सबको निकालना है। तो देखो इतने तीव्रता से, अभी हम लोग मोबाइल पे स्टेटस रखते हैं, राइट? लेकिन वो रियल हार्ट का स्टेटस रखते हैं क्या? वो तो छुपा के रखते हैं, भाई ये तो बता नहीं सकते। जो नहीं है वो बताते हैं। एक्चुअली जब हमारा हृदय साफ होगा तो एक्चुअल रियल स्टेटस रख पाएंगे।
और एक्चुअली वो स्टेटस होगा जो हमारे लिए भी उपयोग होगा और दूसरे के लिए भी उपयोग होगा। अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको जो मैं नहीं हूं, और वो लोग देखिए गरीब ये तो ऐसा 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 है, वो उसका वो सोचने लग जाएगा, तो सब लोग भ्रमित हो जाएंगे, राइट, बिल्डर हो जाएंगे, मतलब अंधकार में रहेंगे। तो रियल स्टेटस का व्यक्ति दिखा सकता है जब उसका हृदय शुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी हम लोग फिर जाएंगे और कोने कोने में जो छोटे छोटे मतलब हमारे हृदय में, मतलब वो जो गुंडीचा मार्जिन में वो साफ करना। तो बड़े बड़े चीज तो हमें दिखाया जाता है ना कि हमें क्रोध आता है। आप लोग क्रोध आता है? किस किसको नहीं आता है क्रोध? मेरे को तो बहुत आता है। पता है क्रोध आने का कारण क्या है? भगवान गीता में बताते हैं ना, काम है, क्रोध है, रजोगुण सब, ये है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और उसका आने का कारण है कि कुछ हमारी आसक्ति है जो हम छुपा के रखते हैं, जो इसको दिखाना नहीं चाहते, और उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो क्रोध के रूप में बाहर आता है। तो अभी बोलो चलो अभी हम लोग एक एक कण जो कोने में है वो इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के पश्चात अभी सब लोग रुके हुए हैं। अभी झाड़ू का तो काम हो गया, बकेट का क्या, बकेट पटक, तो अभी रुके हुए चैतन्य महाप्रभु के सिग्नल के लिए, और उनको बोलते कि अभी सब लोग जाते हैं नरेंद्र सरोवर, वहां से जल इकट्ठा करते हैं। तो सब लोग एक लाइन बना लेते हैं नरेंद्र सरोवर से जल लेके आने के लिए, और बोलते हैं जब जब ये साफ करते रहते हैं वो लोग, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उन सेवा में कभी कभी उनके मटके एक दूसरे टकराते हैं, फूट जाते हैं। वो बोलते नहीं, दिखता नहीं है क्या आपको मेरा मटका फोड़ दी? नहीं, उनके मुख से कुछ भी नहीं निकलता है सिवाय कृष्ण कृष्ण। आपने हनुमान जी के दर्शन किए होंगे, तो हनुमान जी के एक हाथ में क्या है? सेवा, सेवा है ना, और मुख में नाम। तो वो लोग भी ऐसे कर रहे थे, सेवा चल रही थी और मुख में नाम। तो भी बोले फिर इनका इतना सारा कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? किसको क्या देना है, किसको क्या करना है? इतना बड़ा एक घर क्लीन करने के लिए कितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, राइट? इतना बड़ा गुंडीचा मंदिर क्लीन कर रहे हैं, और कैसे उनका कोऑर्डिनेशन होगा? बोले केवल कृष्ण कृष्ण बोल के उनको समझ में आ गया कि इनको क्या चाहिए, ये हो गया। और फिर सब लोग मटके लेके आए, और फिर पहले सीलिंग के ऊपर पानी से डाला, वॉल्स के ऊपर, नीचे, और सब लोग साफ करने लगे। तो जो रत्न सिंहासन है जहां पे भगवान आके विराजमान होने वाले हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु क्लीन करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब जब पानी भी नहीं होता था तो उनके आंखों से अश्रु बहते थे और उससे वो साफ करते थे। इतने वो आतुर थे उसको साफ करने के लिए। तो अगर भगवान को हृदय में, बिकॉज वो सिंहासन जो है वो हृदय की तरह, उसका एनालॉजी कि अगर आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं आपके घर पे, लेकिन घर गंदा रखेंगे तो व्यक्ति को कैसा लगेगा? कि समझो अभी कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को आप बुलाएंगे कि मेरे घर पे आप आइए, और वो आने के लिए रेडी हो गए और सब सैबी है, तो कैसा लगेगा? तो जो भगवान जो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, उनको अगर हमारे हृदय में बुलाना है तो हमें हमारा हृदय कितना साफ करना पड़ेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु साफ करने लगे और फिर उसको चमकाने लगे और पॉलिश। तो सोचो कितना स्टेप्स है। पहले जो बड़े बड़े कचरे दिख रहे थे उसको हटा दिए, फिर छोटे छोटे दिख रहे थे उसको निकाल दिए, फिर पानी से क्लीन किया, और फिर उसको और पॉलिश करने लगे। और कितना, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ जी आके विराजमान करने वाले हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सिंगल मात्र से सब लोग पानी से साफ करने लगे बहुत उत्साह से। और ये होने के पश्चात जब ये गुंडीचा मंदिर पूरी तरह साफ हो गया, तो अभी तक सेवा उनकी खत्म नहीं हुई। वो लोग उसके पीछे एक प्राचीन मंदिर है जो नरसिंह देव जी का मंदिर है, वहां पे गए। तो इंद्रदुम्न स्वामी जो राजा थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो उनको कोई संतान नहीं थी तो बोले कि अरे मेरे जीवन का जी के फायदा क्या है, मैं इतना भगवान की सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरे को कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने ये नरसिंह देव के मंदिर में आके यज्ञ किए थे। मतलब
1000 यज्ञ करने को बोले तो 999 किए थे, और उसके बाद एक यज्ञ के बाद ये नरसिंह देव जी को उनका दर्शन मिले थे। तो इतना प्राचीन वो मंदिर है। तो वहां पे गए सब लोग क्लीन करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य जी थे, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था गोपाल, वो भी वहां पे था। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, सबको बोले कीर्तन करने के लिए और उत्साह से क्लीन करने लगे। तो सब लोग जोर से कीर्तन और नृत्य करने लगे, और गोपाल को बोले गोपाल उठो नाचो। तो गोपाल उठे, नाचने लगे, और नाचते नाचते अचेतन हो गए। तो सब लोग उनके पास गए, अद्वैत आचार्य भागते भागते गए, लेकिन उनको कुछ चेतन ही नहीं आ रही। तो जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी गोपाल उठ नहीं रहे। नरसिंह आरती गाने लगे, फिर भी उठ नहीं रहे। तो सब लोग विनम्र हो गए कि गोपाल को क्या हो गया। फिर और एक चमत्कार मिस्टिक भगवान ने दिखाया वहां पे चैतन्य महाप्रभु, गोपाल स्टैंड अप। तो गोपाल स्टूड अप, खड़े हो गए और चेतन में आ गए, और सब लोग फिर नृत्य करने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन के पश्चात ये लीला नरसिंह मंदिर में की। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला करने के पश्चात, तो ये गुंडीचा मार्जन का काफी डिटेल्स में चैतन्य चैतन्य वर्णन आता है, लेकिन हमारे पास समय है अभी केवल 15-20 मिनट ही है, तो रब तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसके बाद एक उत्सव होता है जिसका नाम है नेत्र उत्सव, कि अभी दर्शन बंद है, 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते हैं। अभी रथ यात्रा के एक दिन पहले दर्शन मिलते हैं, जिसको बोलते हैं नेत्र उत्सव। तो देखो, आंखों के लिए उत्सव कब हो सकता है? जब हम भगवान के दर्शन करें। ये आंख भगवान ने दी है उनके दर्शन करने के लिए। देखो, अगर आप कोई भी व्यक्ति है, समझो कोई व्यक्ति बहुत ही फेमस है, अगर आप उसको घूर घूर के देखेंगे सब, तो बोलेगा अरे बस करो भाई, इतना क्या देख रहे हैं। लेकिन आप भगवान को 24 घंटे घूर घूर के देख सकते हैं, कभी भी ये कंप्लेन नहीं आएगा। जबकि हम थक जाएंगे। तो ये नेत्र उत्सव कब होगा? जब हम भगवान के दर्शन करें। एक्चुअली आंख का पर्पस ही वही है कि भगवान का दर्शन करें। जिसकी आंख ने भगवान के दर्शन नहीं किए, वो आंख कैसे? मोर के पंख की तरह है, दिखती है आंख लेकिन कुछ हो। तो जो नेत्र उत्सव है, ये भक्तों के लिए एक उत्सव है, फेस्टिवल टू द आईज। क्योंकि 15 दिन तक दर्शन नहीं मिले भगवान के, और आज मिलने वाले हैं, और उसके पश्चात रथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो सब लोग आतुर होते हैं, रात से ही लगा रहता है कि सुबह जल्दी उठकर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम अर्ली, अभी तो सूरज भी उगे नहीं है, स्नान करके तुरंत सब लोग तैयार हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आपने ये रथ यात्रा महोत्सव अगर कभी एक बार अटेंड किया है जीवन में, तो भक्त लोग रात को वहीं सो जाते हैं कि यहां से लाइन शुरू होने वाली है, क्योंकि सुबह आएंगे तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, और क्या मालूम दर्शन मिले कि नहीं मिले। तो रात को ही वहीं पे सो जाते हैं, सोचो, और फिर सुबह दर्शन के लिए जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन लेते थे, तो वहां पे गरुड़ स्तंभ है, तो हमेशा वहीं पे खड़े रहकर दर्शन लेते थे। कोई कोई कहते हैं कि वहां पे चैतन्य महाप्रभु के अंगुली के निशान भी है, फिंगर्स के, वो जो पत्थर है उसके अंदर होल हो गया ऐसा, तो उसके पीछे खड़े रहकर वो दर्शन लेते थे। लेकिन ये नेत्र उत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली जो गर्भगृह है वहां पे जाके दर्शन लेते हैं, क्योंकि वो इतने आतुर है कि 15 दिन से दर्शन नहीं मिले, और वहां पे दर्शन लेते हैं। उसको जो गरुड़ स्तंभ है उसको कीर्तन हॉल भी बोलते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन लेते हैं, और उनकी आंखों में अश्रु है, पूरा शरीर रोमांचक हो रहा है, और एकदम एक स्थिर हो जाते हैं तो केवल देखना है, और घंटों 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 केवल दर्शन ले लें।
एक अनुभव हमें भी हुआ था जब हम जगन्नाथपुरी गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक डिवोटी के साथ हम लोग गए थे। तो ये दर्शन गुंडीचा मंदिर में आप एक्चुअली ये नेत्र उत्सव के दिन ही, तो आप अगर आपको जगन्नाथ जी के दर्शन लेने हैं तो जगन्नाथ जी के पास मत जाइए, साइड में चले जाइए। पास में जाएंगे तो आपको गर्दी की वजह से आगे चलना पड़ेगा, पीछे रहेंगे तो आप काफी लंबे समय तक दर्शन दे सकते। जैसे कोई वस्तु अगर आपकी आंखों के बहुत नजदीक है, आप देख नहीं पाते, थोड़ा दूर होती है तो साइड पे होते देख पाते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे घंटों घंटों दर्शन ले रहे थे। तो हम एक भक्त के साथ वहां पे गए थे, तो मैंने कहा कि देखो आपने को इससे बाहर निकलना ही नहीं, इस गर्भ से, जब तक अपने को कोई लात मारकर लकड़ी मारकर भगाता नहीं है तब तक निकलेंगे नहीं। क्योंकि अभी अंदर घुसना इतना डिफिकल्ट था, इतना घंटों लाइन में खड़ा रहा और केवल 2 मिनट दर्शन किया तो पेट नहीं भरा है। एटलीस्ट जितना लंबा लाइन में खड़े रहे उतना टाइम तो दर्शन लेना चाहिए। तो वो प्रभु जी बोलने लगे अरे ठीक है देखते हैं। और जबकि हमारी उस दिन ट्रेन भी थी और कुछ भक्त लोग बाहर भी खड़े थे सामान लेकर, उनको बोला कि हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे कि हमें भगवान के दर्शन कैसे लेने चाहिए। हम बहुत बार भगवान के दर्शन लेते हैं और अगर पूछा रहे कौन सी भगवान ने पोशाक पहनी है, शायद ब्राउन पहनी होगी या ग्रीन पहनी होगी। अभी आज ही आप लोगों ने दर्शन लिए, कौन सी ड्रेस पहनी है वृंदावन बिहारी ने? हाँ, लाइट ब्लू, येलो एंड ग्रीन। हो, यू आर राइट। या तो एक्चुअली वैसे हमें दर्शन देने चाहिए भगवान के चरणों कमलों से लेकर, तो हमारी आंखें केवल उनको ही निहारनी चाहिए। तो वहां पे दर्शन ले रहे सुबह से राजभोग का समय हो गया। तो बोले राजभोग का समय हो गया तो सबको अभी जाना होगा, क्योंकि अभी भोग लगेगा। भोग की भी एक बहुत सुंदर कथा है कि इंद्रदूत महाराज को कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने कहा, तो जगन्नाथ जी को भोग ऐसा लगता है कि एक भोग लगता है जब तक हाथ धोते हैं, हाथ सूखता है, उसके पहले एक और भोग आ जाता है। सोचो, और कितने उत्साह से वो उनकी सेवा करते हैं। आपने अगर वो किचन देखा होगा तो मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, और सबसे पहले ऊपर वाला मटका पकता है। सोचो, और वहां पे एक भी लाइट नहीं है किचन में। इसके बारे में चर्चा नहीं करते, हमारे आने वाले प्रभु जी बताएंगे उसके बारे में आपको डिटेल में। तो चैतन्य महाप्रभु घंटों दर्शन करने के बाद वहां पे जगन्नाथ जी का जो कीर्तन हॉल है वहां पे बहुत जोरों से कीर्तन करते हैं। अभी सब दर्शन ले लिए, सब कुछ हो गया, अभी रथ यात्रा का समय आ गया। तो रथ यात्रा का जो ये है, ऐसा कहा जाता है ये रथ के दर्शन से भी जगन्नाथ जी के दर्शन इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। चक्र के दर्शन करेंगे तो भी सुदर्शन के। अच्छा, सुदर्शन से मुझे एक कथा याद आई। सुदर्शन सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैं भगवान के दाएं हाथ तरफ, राइट हैंड, राइट को दाएं बोलते हैं, दाएं हाथ तरफ। तो भगवान को लगा कि अरे सुदर्शन को गर्व हो गया है, तो उन्होंने बोला अरे जाओ जाओ, एक मेरा एक भक्त है, एक तपस्वी भक्त है, वो मेरे को अंदर आना चाहते हैं और वो आपसे भी बहुत काफी बड़े हैं। तो सुदर्शन को लगे, और वो हनुमान जी है। तो बोला अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये भगवान बोल रहे हैं जगन्नाथ जी की ये बड़े भक्त हैं, आज मैं उनको घुसने ही नहीं दूंगा। तो चारों दिशा में चक्र घुमाने लगते हैं कि आज हनुमान जी को एंट्री नहीं। तो हनुमान जी नंबर है, पहले एक जगह जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे भी चक्र है और ये कौन सा चक्र है, फिर जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, परिक्रमा हो जाती है और जाने नहीं देते हैं। तो हनुमान जी 6 भुजा निकालते हैं, 4 से चारों चक्रों को पकड़ते हैं और 2 से भगवान का कीर्तन करते हुए अंदर घुस जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है जैसे व्यक्ति मच्छर को पकड़ता है वैसे चक्र को पकड़ लेते हैं हनुमान जी। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आपको गर्व हो गया है तो अभी आप मेरे दाहिने तरफ रहेंगे, बाएं 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 मींस लेफ्ट होता है क्या, बाएं तरफ रहेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जो चक्र है
जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं है, वो चक्र ऊपर है और वो दारू ग्रह के रूप में एकदम वो भगवान के इधर कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े। तो हरिदास ठाकुर भी मंदिर के अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन मंदिर में चक्र देखी करिए प्रणाम, कि चक्र देखा भगवान का आपने तो भगवान के दर्शन इक्विवेलेंट है। चक्र की भी काफी कुछ कथाएं हैं, आप कहीं से भी देखो उस चक्र को आपको सीधा ही लगेगा। और जो एरिया है ना वहां का, वहां पे एक बैलगाड़ी घूम सकती है, उतना बड़ा एरिया है वो, आपको लगेगा ऐसा, इतना स्पेस है वहां पे। और प्रतिदिन वहां पे ध्वज वो चेंज करते हैं। तो रथ यात्रा के दिन अभी कृष्ण और बलराम और सुभद्रा तीनों आतुर हैं, क्योंकि उनको वृंदावन जाना है, आउटिंग के लिए जा रहे हैं भगवान। कह रहे भाई बहुत दिनों से अंदर ही बैठे हैं, किधर बाहर घूमने को गए नहीं, तो घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं रथ में बैठने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी तो बहुत कृपालु है ही, लेकिन जब वो ये जो पहांडी होते हैं ना उत्सव, जिसमें जगन्नाथ जी को लेके आते हैं सिंहासन से रथ तक, उसको पांडु विजय भी कहते हैं। इसका भी बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी को वो लोग रस्सी बांधते हैं पेट में, पीछे, सब जगह पर। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज ने एक दैत्यपति को पूछा कि अरे भाई आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं क्या, कि कभी ऐसे जाते हैं, कभी ऐसे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, या आप प्रैक्टिस करते हैं क्या? तो दैत्यपति बोले नहीं नहीं, हम प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करते कुछ। जगन्नाथ जी इतना इंटॉक्सिकेटेड है, जैसे कोई व्यक्ति अगर समझो दारू पिया है तो कैसे चलता है, उसकी चाल बराबर नहीं होती है ना। तो ये धीरे में इतने उन्मत्त हैं दर्शन लेने के लिए कि वो सीधे नहीं रह पाते, कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी घूम जाते हैं पूरा। कभी कभी तो ऐसा होता है, महाराज एक बार बता रहे थे कि एक बार वो रथ पे आए, वो जो होता ना ट्रैक चढ़ने के लिए, और उधर सो गए। तो जो अनाउंसर है, अरे बोले जगन्नाथ जी अभी सोने का समय नहीं है, लाखों लोग आपके लिए इंतजार है, रथ पे चढ़ो, ऐसा अनाउंसमेंट किया। लेकिन फिर भी सोए, उठ ही नहीं रहे। तो एक बड़े दैत्यपति आए पढ़ने, और उन्होंने भी बोला अरे भाई उठो, अब ये सोने का समय नहीं, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, आप रथ पर बैठो आपका दर्शन करने के लिए। और उनको डांटने लगे दैत्यपति। तो महाराज शौक हो गए, बोले मतलब उनका जो प्रेम है कि चलो जल्दी उठो, आपको बैठना है वहां पे। तो जगन्नाथ जी के अगर आप देखेंगे, उनकी आंखें गोल है, उसको आईलिड नहीं। क्यों आईलिड नहीं पता है? अगर देखो मैं यहां पे देख रहा हूं तो यहां पे नहीं देख पाऊंगा। तो जगन्नाथ जी चाहते हैं कि उनकी कृपा की जो दृष्टि है कोई मिस ना हो जाए, किसी को भी उनकी कृपा की दृष्टि मिस ना हो जाए। तो वो घूमते हैं कभी कभी, कह रहे भाई पीछे कोई रह गया क्या, इस तरफ। तो पूरा बड़ा को एक बार बता रहे थे कि एक्चुअली ये हमारे रियल रॉक स्टार है जगन्नाथ जी, हु इज रॉकिंग द होल वर्ल्ड। कि जब वो आते हैं तो एकदम पूरा नृत्य करते हुए, और सब लोग उनको ही देखते रहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो दैत्यपति बोलने लगे, कह रहे भाई चलो चलो उठो बैठो उसमें, तो ये भी एक लीला आती है। और जगन्नाथ जी जो है ये काफी प्रेम से अपनी दृष्टि सबके ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास एक केवल 10 मिनट्स है, मैं आपको एक्चुअली इसमें बहुत डिटेल्स भी है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन अरेंज करते हैं, इसके अंदर भी एक मिरेकल बताते हैं। टोटल वो 7 पार्टी बनाते हैं कीर्तन की, 2 साइड में, 2 आगे, 4 साइड में, 2 2 4, 2 6 और 1 पीछे, 7 पार्टी कीर्तन बनाते हैं। और उसका पूरा डिटेल वर्णन आता है कि 8 करताल प्लेयर रहते हैं, 2 मृदंग प्लेयर रहते हैं, 24 लोगों का कोरस में गाने का टीम रहता है, 1 लीड सिंगर रहता है और 1 लीड डांसर रहता है। उसका पूरा डिटेल वर्णन आता है कि जो पहला पार्टी है वो स्वरूप दामोदर होते हैं, वो लीड सिंगर होते हैं।
और अद्वैत आचार्य लीड डांसर होते हैं। तो लीड सिंगर, लीड डांसर, 8 करताल प्लेयर्स, 2 वुडन प्लेयर्स और 24 कोरस सिंगर्स, ऐसा एक पार्टी। दूसरा पार्टी होता है श्रीवास ठाकुर का, वो लीड सिंगर होते हैं और नित्यानंद प्रभु लीड डांसर होते हैं। तीसरा होता है मुकुंद दत्त का, जो लीड सिंगर होते हैं और हरिदास ठाकुर लीड डांसर होते हैं। फिर गोविंद घोष लीड सिंगर, बक्रेश्वर पंडित लीड डांसर। फिर कुलियाग्राम के जो भक्त लोग होते हैं, ये जो कुलियाग्राम के जो भक्त लोग हैं ना, ये जो जगन्नाथ जी के लिए जो रस्सी होती है वो उनके गांव से आती है। ये चैतन्य चैतन्य वर्णन आ रहा है इसका। तो रामानंद राय और सत्यराज खान रहते हैं। और फिर शांतिपुर से जो भक्त लोग होते हैं, अच्युतानंद जो उनके लीडर डांसर रहते हैं, और सिकंडा से भी ग्रुप आता है। तो ये सब पार्टी 2 मृदंग प्लेयर, 8 करताल प्लेयर, 24 कोरस सिंगर्स, ऐसा करके, और लीड सिंगर लीड डांसर की ऐसी पार्टी बनती है 7 ग्रुप। और इन 7 ग्रुप, 2 यहां, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 आगे और 1 पीछे। और इसके अंदर एक्चुअली जब रथ यात्रा शुरू होने वाली होती है तो ये कीर्तन पार्टी सब रेडी हो जाती है और प्रताप रुद्र महाराज आते हैं वहां पे झाड़ू लगाने के लिए। तो तभी चैतन्य महाप्रभु हृदय में सोच लेते हैं कि अरे भाई, उच्च राजा करे तुच्छ सेवन तथा एवं कृपा भजन, कि अभी उनको कृपा मिली। तो राजा जो है एक भंगी का काम कर रहा है, झाड़ू मारने को बोला, रे भाई जाओ आप इस रोड पे झाड़ू मार के आओ, कौन जाएगा मारने के लिए? नहीं जाएगा। लेकिन ये राजा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र महाराज की इसको देखकर कि अभी, मतलब उनको कृपा देने का उन्होंने सोच ही लिया था जब भक्त लोग बोल रहे थे, फिर और कंफर्म हो गया जब उन्होंने देखा कि ये वो कर रहे हैं। और प्रताप रुद्र महाराज ने जब ये देखा, संकीर्तन हो गए, वो जब अपने रूप के ऊपर थे, तो उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु 7 में नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका भी उल्लेख बताते हैं कि ये लीला कैसे वृंदावन में है। तो ये दर्शन केवल प्रताप रुद्र महाराज और सर्व भट्टाचार्य और गोविंद, इनको ही हुए। तो प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन क्यों हुए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको मिल गई थी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये जो लीला है, भगवान ने जब गोपियों के साथ जब रास लीला की थी, ये उन्होंने उनको दिखाया था कि हर एक भक्त को लगा था कि हर एक गोपी को लगा कि कृष्ण हमारे साथ ही। और वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण अन्य, उन्होंने ये 7 में नृत्य कर रहे थे सब, और ये प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन हो गए। तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका कंपैरिजन द्वारका के साथ भी करते हैं कि जब कृष्ण का विवाह हुआ 16,108 रानियों के साथ, तो हर एक रानियों के महल में कृष्ण अलग अलग गतिविधियां कर रहे थे। नारद मुनि जब आते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो चेस खेल रहे हैं, यहाँ पे वो खा रहे हैं, यहाँ पे वो वार्तालाप कर रहे हैं, अलग अलग उसके बारे में डिटेल में वर्णन आता है। तो प्रताप रुद्र महाराज को ये दर्शन हुए और सर्व भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य को भी ये पूरा ध्यान हुआ। अभी फाइनली काफी कुछ चीज है इसके अंदर, लेकिन मैं एक, जो जगन्नाथ जी है ये कैसे दयालु है, इसकी 5 है। एक्चुअली काफी डिटेल है, लेकिन 1-2 के बारे में चर्चा करके हम लोग विराम देंगे। जैसे हम लोग लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, राइट, लोकल ट्रेन में ऐसा चढ़ते हैं जैसे कोहिनूर हीरा मिलने वाला है, और उतरते ऐसे कि शेर आ गया कि बम आ गया है कि नहीं? आप लोग बॉम्बे से अगर होंगे तो आपको ये अनुभव होगा। ऐसा चढ़ते हुए अभी ट्रेन रुकी नहीं, उसके पहले ही घुस जाते कि कुछ कोहिनूर हीरा मिलने वाला है, और उतरते ऐसे कि भाई टाइगर आ गया है, कि भाई कि बम है अंदर, कि भागते हैं ऐसा। तो ये रथ यात्रा जब थी तो ये अंग्रेज लोग सोचने लगे कि अरे भाई कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, इतने सारे लोग कैसे आ जाते? तो उनको बंद करने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन बंद नहीं हुआ, प्रभुपाद जी की कृपा से और बढ़ गया। तो इसका हमें कथा का तो ये महत्व पता है कि भगवान को गोपियां द्वारका से वृंदावन लेके आती है और वो बहुत विरह में है। तो जब व्यक्ति कोई विरह में होता है, बहुत तकलीफ में होता है, और जब आप उसकी कुछ सहायता करते हैं तो उसकी कृपा हमें बहुत मिलती है। तो वृंदावन के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त लोग हैं, गोपियां हैं, ये विरह में भगवान की,
और जब रथ यात्रा में जब हम उनको उनका सहयोग करते हैं तो उनकी कृपा हमें मिलती है। तो उनकी जब हमें कृपा मिल गई तो कृष्ण की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो 5 फैक्टर है भगवान जगन्नाथ जी की कृपा के। सबसे पहला है ये रथ, कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में कोई भी जो विग्रह है जिसका स्थापित हुआ है वो वहां से उठते नहीं। यहां तक कि सनातन धर्म में भी ऐसा नहीं होता, तो बाहर के धर्म में तो कुछ छोड़े मत। लेकिन जगन्नाथ जी खुद रथ पर चढ़कर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए, वो रथ पे चढ़कर। तो मैंने बताया कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, ज्यादा बीमार होता है तो कलयुग में जीव बहुत बीमार है, उनको कृपा देने के लिए भगवान खुद बाहर आते, बोले ठीक है आप नहीं आते मैं आता हूं। दूसरा एक फैक्टर है भगवान जगन्नाथ जी का, उनकी आंखें, कि ये जो है वो कभी सोते नहीं, क्योंकि सोने के लिए आईलिड चाहिए ना। अगर आपको आईलिड नहीं है तो नींद आएगी? जगन्नाथ जी को तो आईलिड नहीं है। यहां तक कि 1 बजे तक सेवा करते हैं उनकी, फिर 2 घंटे के बाद देवता लोग आते हैं उनकी पूजा करने के लिए और फिर पट जाता है। मतलब अपनी कृपा कंटिन्यूस बांट रहे हैं। और उनकी आंख गोल क्यों? तो मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति मिस ना हो जाए। हमारा तो जीवन गोलम गोल है, डामाडोल है, लेकिन भगवान की आंख गोल है क्यों? कि हमारे को कृपा उनकी मिल जाए। तीसरा, अन्न ब्रह्म के रूप में, कि अगर आप प्रसाद खाते खाते सो भी जाए, प्रसाद खाते खाते नींद नहीं आती, कथा सुनते सुनते नींद आती है। आपको पता है कथा सुनते नींद क्यों आती है? क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी आती है, उसका नाम है निधि, वो कथा सुनने के लिए आती है। वो आतुर से सुनती है, हम आतुर से सो जाते हैं। तो कहा जाता है अन्न ब्रह्म। इसके तो मैंने आपको स्टोरी बताई कि कैसे लक्ष्मी जी से नारद मुनि का उद्धार वो करते हैं, और वो विमला देवी के रूप में पार्वती आती है, उनको भोग लगता है और फिर सबको प्राप्त होता है। और देखो भगवान कितने दयालु हैं कि ये जो दिन है जब वो बीमार होते हैं तो जो सबरा होते हैं उनसे वो सेवा लेते हैं, इतना उनकी कृपा है। और वो उनको रस्सी से बांधते हैं, आगे पीछे खींचते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनको सोचते हैं कि अरे भाई हमें उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी फाइनली 3 लीला बताता हूं, पास्ट टाइम स्टोरी। अभी तो मैंने आपको फिलॉसफी और एक बैकग्राउंड बताया। एक पास्ट टाइम ऐसा है, एक व्यक्ति बहुत धनी होता है, उसको लगता है कि देखो आप बोल रहे हैं जगन्नाथ है ना, तो बहुत साल पहले वो बोलता है मैं आपको 1 लाख रुपए का कीमत वाला वस्तु देता हूं, 1 दिन में खर्चा करना है। तो सब पंडित लोग सोचते हैं क्या खिलाएं, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। बोले आपके भगवान जगन्नाथ है ना, पूरे विश्व के मालिक है ना, मैं देता हूं और मुझे बताओ आप क्या खिलाएं, करेंगे, 1 दिन में इसको खर्चा करना है। तो सब पंडित लोग हैरान हो जाते हैं, भाई क्या करें क्या करें, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो जगन्नाथ जी एक वरिष्ठ पंडित के बीच में आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप बोलो कि मेरे को केवल एक पान खाना है। अरे बोले 1 लाख, मतलब उस समय का, अभी भी 1 लाख रुपए पान के अंदर है, लेकिन उस पान के अंदर एक सुपारी होनी चाहिए, एक पल होना चाहिए, और वो पल किधर प्राप्त होता है? हजारों हाथी के एक हाथी में। जब हाथी का जो धातु है उसके सर तक चढ़ता है, हजारों में एक मिलता है, और उस हाथी को जब मारा जाता है उसमें से वो पल निकलता है। तो बोले उसका चूरा करके मुझे पान चाहिए। तो ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है, उसका नाम रहता है गर्भ रंजन। भगवान गर्भ उनका चूर करते हैं। तो उसको समझ में आता है कि मैंने गलती कर दी, तो वो भागते भागते आता है और भगवान के मंदिर में आता है। लेकिन उस दिन पट खुलते ही नहीं। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोले क्या हो गया? तो भगवान पुजारी को बोलते हैं कि जब तक ये व्यक्ति खड़ा है दर्शन किसी को भी नहीं मिलेंगे। तो उसको समझ में आ जाते है उसकी गलती हो गई, उसको समझ में आ जाती है।
और वो फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं दैत्यपति, कह रहे भाई कौन है इस व्यक्ति का नाम कौन है, ये यहाँ पे जो खड़ा है, उसको यहाँ से भगाओ, अगर जब तक वो यहाँ पे रहेगा दर्शन नहीं मिलेंगे। तो उसको समझ में आता है, तो समाज ऐसा मानता है और फिर भगवान उनको दर्शन दे देते हैं। तो ये जो मर्चेंट रहता है उसको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर अपनी वो पगड़ी लेके भगवान के चरणों कमल पर रख देते हैं और क्षमा मांगते हैं कि भाई मुझे सकता है मैं बहुत धनी हूँ, मैं एक पान भी भगवान को ऑफर नहीं कर सकता। और उसके पश्चात जगन्नाथ जी को पतित पावन भी कहा गया है। लेकिन समय हो गया है, मैं फाइनली भक्त मनोरंजन भी के बारे में चर्चा करते हैं। एक दासू बावरी नाम का एक भक्त थे, तो बहुत आउटकास्ट के थे, मतलब उनका मंदिर में उनको आने को नहीं मिलता था, लेकिन वो जगन्नाथ के बहुत प्रेमी थे। तो देखो जगन्नाथ जी के दर्शन ना, अगर आप कौन सा द्वार बोलते हैं उसको, लाइन गेट शायद, सिंहद्वार, सिंहद्वार से जाएंगे ना तो आप बाहर से भी जगन्नाथ के एक दर्शन होते हैं, वो पतित पावन जगन्नाथ है। मतलब अगर व्यक्ति को अंदर जाने का अलाउड नहीं है, लेकिन उसने चक्र का दर्शन किया, उस पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन किया, तो उसने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। तो वो जाते हैं वहां पे और उसकी जो वाइफ है उनको एक लाल जो मट्टी का बर्तन होता है उस पर चावल डालती हैं और उसके ऊपर पालक की सब्जी डालती है, स्पिनच की सब्जी। तो चिल्लाते जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो बोले बावरा हो गया है, बोले इसको दाल, इसको सब्जी और चावल दिया और उसको जगन्नाथ दिख रहे। तो एक्चुअली देखेंगे आप, भगवान जगन्नाथ जी की आंख रेड है और फिर व्हाइट है और फिर ग्रीन है। तो उसको उनको उसमें भी जगन्नाथ जी का वो दिखाई देता है। तो भक्त जो है उसकी जो चेतना है उसको हर एक चीज में वो दर्शन होते हैं। जैसे देखो एक सिंपल है, सिंपल एनालॉजी है, एक छोटा बच्चा है जब स्कूल जाता है तो 100 की संख्या में बच्चे लोग बाहर आते हैं और माँ भी आती लेने के लिए, लेकिन बच्चे की नजर उसकी माँ के ऊपर ही रहती है और माँ की भी नजर उस बच्चे के ऊपर ही रहती है। वो ऐसा नहीं बोलता है मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊंगी इतने सारे में, बोले नहीं, कितने भी हो ढूंढ पाते। क्यों? तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त है वो हर एक चीज में उनको भगवान का ही स्मरण होता है। तो एक बार एक व्यक्ति चाहता है एक नारियल जगन्नाथ जी को ऑफर करने के लिए, एक ब्राह्मण को देता है नारियल ऑफर करने के लिए कि बोले केवल जगन्नाथ जी को देना और किसी को देना नहीं। तो लेकिन वो जगन्नाथ जी को नहीं देते, तो उसको बहुत दुख होता है कि अरे भाई मैंने ऑफर करने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं ले रहे। तो फिर एक और नारियल लेते हैं, ऐसा हाथ में रखते हैं कि जगन्नाथ जी आप ले लो, तो उसके हाथ से नारियल गायब हो जाता है और वो जगन्नाथ जी के मंदिर में खा के उसका जो ऊपर का वो है वो उनको मिलता है। ऐसा एक मैंगो का भी पास टाइम है। तो बोले उसके बाद नारियल तो उठाते हैं, उसके बाद 40 मैंगो भी उठा लेते हैं और उसके तो सोचते करे मैंने तो केवल नारियल ही ऑफर किए, मैंगो कैसे उठा ली, और अंदर उसके गुठली और छिलके उनको प्राप्त होते अंडे को। तो बेसिकली जगन्नाथ जी जो है अपनी कृपा सब भक्तों को देना चाहते हैं और हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बनाने का महोत्सव गोवर्धन इको विलेज में प्राप्त हुआ है। तो फाइनली हमारा क्या मेडिटेशन होना चाहिए रथ यात्रा के लिए, इसको बोल के हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये रथ यात्रा है, ये जो सेरेमनी है कि कृष्णा इज रिटर्निंग टू वृंदावन, कृष्ण वृंदावन में आ रहे हैं, ये महोत्सव है। और श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत ही सरल रूप से हमें बताया है कि हमें हमारा क्या मेडिटेशन होना चाहिए रथ यात्रा में। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन इट इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ हाउ टू वी मेडिटेट ऑन रथ यात्रा। प्रभुपाद बोलते हैं रथ यात्रा इज द फेस्टिवल वेयर वी ब्रिंग कृष्णा इनटू आवर हार्ट, कि हम कृष्ण को हमारे हृदय में बुलाएं। कृष्ण कब हृदय में आएंगे? जब हृदय साफ होगा। सो बट वी मस्ट मेक अवर हार्ट वेरी प्योर एंड क्लीन। हमारा हृदय जितना साफ होगा, स्पॉटलेस, बिफोर कृष्णा विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ विद इन अवर हार्ट। क्योंकि भगवान को ना ये जो बटर है ना, बटर क्यों अच्छा लगता है पता है?
चोरी करते हैं ना भगवान माखन का, क्योंकि इसमें दो खासियत है, एक तो सफेद है और एक नरम है। तो हृदय क्लीन होगा और नम्र होगा तब भगवान उसको लेके जाएंगे। अभी तो हमारा हृदय बहुत लोगों ने चोरी कर लिया है, खास करके हमारे स्मार्टफोन में। आपको पता है ये हमारा जो शरीर है, हमको सबको 24 घंटे दिए ना, ये 24 घंटे को 8-8 घंटे में 3 में डिवाइड करना चाहिए। 8 घंटा शरीर के लिए, खाना उठना जो भी करना है, 8 घंटा काम के लिए, कार्य करने के, शरीर को मेंटेन करने के लिए कार्य करना पड़ेगा ना, जॉब, और 8 घंटा आत्मा के लिए देना चाहिए। लेकिन ये जो 8 घंटे आत्मा के हैं ना, ये दो लोग चोरी कर लेते हैं। शरीर बोलता है थोड़ा और सो लेता हूं, काम बोलते रहे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता हूं भी, थोड़ा नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा। तो वो 8 घंटा पूरा चुरा लेते, फिर बोलते समय ही नहीं है। तो एटलीस्ट इस 8 घंटे में से 2 घंटे तो देने चाहिए कि भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए, क्योंकि अगर उसको समय नहीं दिया तो हृदय साफ नहीं होगा। तो 8 घंटे चुराए हैं, ये दोनों बड़े चोर हैं हमारे, जो 8 घंटे चुरा लेते हैं हमारे। तो हमें इस प्रकार से कार्य करना है। लेकिन बोले प्रभु जी अभी तो 8 घंटे से जॉब होता नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है 10 कर लो, 2 घंटे दे दिए। और बोले फिर जॉब किया तो थक गया, बोले ठीक है 2 घंटे और सो जाओ, तो भी 4 तो बचे। बोले 4 में भी हमारा बहुत सारा, ठीक है 2 घंटे मोबाइल को जाते, बोले ठीक है 2 तो बचे। बोले 2 भी नहीं है हमारे पास, हमारे तो 12 बजे हुए हैं। बोले तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब भी ये हृदय साफ होगा तो हम कृष्ण को हमारे हृदय में आमंत्रित करें। सो वी हैव टू मेक अवर हार्ट वेरी प्योर एंड क्लीन, स्पॉटलेस, बिफोर कृष्ण विल मैनिफेस्ट इन अवर हार्ट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लींजिंग ऑफ द गुंडीचा मार्जिनम एंड द एक्चुअल मेडिटेशन ऑफ द डिवोटीज ड्यूरिंग रथ यात्रा। रथ यात्रा का ये एक्चुअल मेडिटेशन होना चाहिए कि भगवान ये रथ के माध्यम से हम आपको हमारे हृदय में बुलाना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा हृदय रेडी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, साफ करने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो भगवान बोलेंगे यार अभी तो तुम रेडी भी नहीं किया, मैं कैसे आऊं। केवल हमारा प्रयास भी देखा तो भगवान आतुर हो जाएंगे हमारे हृदय में विराजमान होने के लिए। और हृदय साफ करने के लिए कैसे विराजमान होंगे, जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने फिर प्रतापरुद्र महाराज का भी उद्धार किया। रथ यात्रा जब चलने लगी, वो भी एक भक्त के वेश में गए। अच्छा इसलिए बहुत सुंदर है, हमने भक्त का वेश धारण किया है, भक्त बने नहीं है, प्रयास चालू है ना। जैसे अभी समझो कोई व्यक्ति डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया, तो आप उसको डॉक्टर नहीं बोल सकते जब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं आए। तो हमारा सर्टिफिकेट सैंक्शन कौन करेंगे, भक्त और भगवान करेंगे कि ये मेरा भक्त है। लेकिन एटलीस्ट भक्त का ड्रेस भी पहना है तो भी भगवान का कृपा मिलेगा कि एटलीस्ट ये प्रयास कर रहा है, मतलब हमने झाड़ू हाथ में उठा लिया है, चालू नहीं किया अभी साफ करने का, एटलीस्ट हाथ में उठा लिया है। हाँ 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 टाइम के बच्चे, तो एटलीस्ट ये हम करेंगे तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। हृदय शुद्धिकरण होगा तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे। तो हमें रथ यात्रा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान बहुत दयालु है, ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान अगर हम किसी भक्त को देखते हैं उसका प्रगति हो रहा है, मेरे हृदय में उल्लास का फुहारा फटना चाहिए और मैं आतुर होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे इसको ये लगा है, वो लगा है, ये लगा है, मैं मेरा हृदय कैसे साफ करूं। हम लोग ज्यादा आतुर होते हैं, कह रहे इसको साफ करते, हमें अपने आप को साफ करना। जन्म सार्थक कर परोपकार। तो जितना हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, उतना हमारा हृदय साफ होगा, और जितना हमारा हृदय साफ होगा उसमें हमारे हृदय में भगवान विराजमान होंगे। तो ये महत्व है रथ यात्रा का कि कृष्ण को अपने हृदय में कैसे विराजमान करें, और विराजमान करने के पहले अपना हृदय कैसे शुद्ध करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।